दुनिया एक ट्रेन है। ट्रेन में बैठे हैं आप सब, ट्रेन में बैठे हो ना रिजर्वेशन करके। तो जब हम ट्रेन में रिजर्वेशन करते हैं और जब बैठते हैं जाके, तो आप जब ट्रेन में बैठते हो तो उससे पहले भी उस डिब्बे में लोग बैठे रहते हैं, है ना, सीट पर बैठे रहते हैं लोग। आप जाते हैं, अपना टिकट दिखाते हैं, आपकी जो सीट नंबर होती है उस पर आप बैठ जाते हैं, अगल बगल लोग बैठे रहते हैं। जब आप बैठे थे ट्रेन में तो उससे पहले वहाँ पहले से लोग मौजूद थे, आप वहाँ नए जाते हैं और थोड़ी देर बाद सबसे परिचय होने लगता है। भाई साहब आप कहाँ जाएंगे, भैया आप कहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ क्या करते हैं। थोड़ी देर में तो हम सब यात्रियों का हिल मिल जाते हैं, लोग बड़े अच्छे से परिचय बातचीत होने लगती है। फिर क्या होता है, ट्रेन तो चली जा रही है, प्रेम भी हो गया। कुछ देर बाद पता लगता है कि किसी एक यात्री का स्टेशन आ गया। बोला अच्छा राम राम भाई, अब तो हमारा तो स्टेशन आ गया, अब हम चलते। तो वो 2, 4, 5, 10 घंटे की यात्रा में इतना प्रेम हो जाता है यात्रियों से कि हम लोग उसको पहुंचाने गेट तक, रेलवे गेट तक जाते हैं। उसका सामान भी थोड़ा सा हेल्प कर देते, भैया चलो ठीक है, सलामी कर लेते हैं, राम राम करते, फिर देखो कभी भगवान मिलाए। 4-10 घंटे की यात्रा में इतना प्रेम होता है कि उस यात्री के लिए हम गेट तक, फाटक तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि प्लेटफार्म पर उतर के उसको विदा भी कर लेते हैं। अब वह उतरा, इतने में पता लगा कि उसी की सीट पर कोई दूसरा यात्री, वहाँ से उसका रिजर्वेशन है, वो आ गया, फिर उससे बातचीत होने लगती है। यानी ये चलते रहता है, कोई आता है कोई जाता है, और जो आता है उससे प्रेम हो जाता है, जो जाता है उसको हम थोड़ा सा दिल से विदा करते हैं। फिर पता लगा अपना स्टेशन भी आ गया, और ठीक वही क्रिया हमारे साथ होती है, हम उतरते हैं और लोग हमको छोड़ देते हैं आके। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह दुनिया भी एक ट्रेन है। जब इस धरती पर आप आए तो आपके घर में पहले से भी तो लोग थे ना, माँ थी, बाप थे, है ना, दादा थे, दादी थे, बहन थी, भाई था। जब हम भी इस दुनिया रूपी ट्रेन में आए तो कुछ यात्री पहले से ही इस डिब्बे में बैठे थे, फिर हमारा उनसे परिचय हुआ। ए बेटा, ए पापा, ए बेटा, ए मम्मी, है ना, ए भैया, बाबू, दीदी बोलो, हम लोग को सिखाया गया। और हम लोग कुछ दिन रहे और इस रहने वाले यात्रियों से हमारा प्रेम हो गया, इसको हम अपना मानने लगते हैं। यात्रा हो रही है, अब पता लगा कि प्रेम तो हुआ, लेकिन इतने में दादाजी का स्टेशन आ गया। जय सिया राम, ले चलो भाई गंगा जी तक पहुंचाओ। हाँ, इनका रिजर्वेशन खत्म, दादाजी वहाँ गए, इनकी सीट खाली हो गई, हम इनको छोड़ कर आए, और तब तक पता लगा भैया का ब्याह हो गया, तो नया यात्री आ गया, भाभी जी घर में आ गई, वो सीट तो खाली होने वाली थोड़ी है। हाँ, चलते रहेगा। फिर कुछ दिन ट्रेन चली, फिर पता लगा अब दादी का टिकट आ गया। रे ये होते रहता है, एक जाता है और एक आता है। हम यात्री हैं, सबसे मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, और इसी यात्रा में एक दिन अपना भी टिकट आ जाता है। फिर हमारे साथ भी वही होता है जो हमने दादाजी के साथ किया था, हमारे बेटे, हमारे पोते फिर हमको छोड़ के आते। अब बात तो बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन ये बात समझ में आ जाए तो कितना आनंद की बात है। अब आपको मोह होगा क्या, ट्रेन में बैठते हैं तो उसकी सीट से प्रेम थोड़ी हो जाता है कि चलो 2500 का रिजर्वेशन है, पता है कि 2500 या 4000 का है, स्टेशन आते ही छोड़ देंगे। जब सीट छोड़ने लगते हैं तो थोड़ी सीट को प्रणाम करते कि बड़ा प्यार था आपसे, बड़ा पैसे खर्च, अरे जल्दी जा, अपना स्टेशन आया। यात्रा में जब हमारा स्टेशन आता है तो हम खुश होकर उतरते हैं कि दुखी होके, बोलो बहनों, खुश होते हैं ना, अपना स्टेशन आ गया। ऐसे ही इस दुनिया रूपी ट्रेन से जब यहाँ से जाना हो तो मरते समय आनंद में रहिए कि अब तो अपना स्टेशन आ गया, अपने असली घर जा रहे हैं। लेकिन यह ज्ञान नहीं होगा तो मरते समय हम हाय हाय में रह जाते और प्रेत हो जाते। मरते समय ये सत्संग आज का आपको याद आ जाएगा तो आप सोचोगे कि अब तो असली घर जा रहे हैं। जा मरने से जग डरे, मेरो घर आनंद, कब मरिए कब मिलिए, पाइए पूर्ण परमानंद। तो ऐसा ज्ञान मिलता है गीता और भागवत के सत्संग से। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब समता में जब हम आ जाते हैं, सुबह सुबह परित्यागी, आए तो खुश नहीं हुए और गए तो दुखी नहीं हुए। सुबह सुबह परित्यागी, भक्ति मान्य समे प्रिय। यानी आपकी बहू खूब आदर करे तो भी कोई बात नहीं, और अनादर करे तो भी कोई बात नहीं।